प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह इंदौर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। वे गीता भवन में श्री कृष्ण भाव, सौंदर्य और प्रभु का समुच्च विषय पर आयोजित व्याख्यान में शामिल हुए। बाद में वे दशहरा मैदान में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माता अहिल्या की नगरी का यह स्थान गीता भवन विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण के संदेश से जन जन को परिचित करा रहा है। उनके सिद्धांत दुनिया को परिचित करने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार हर नगरीय निकाय को बजट जारी करेगी। इससे हमारे धर्म और इतिहास की जानकारी जन जन तक पहुंचेगी। बच्चे हमारे गौरवमय इतिहास को जानेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता भवन ट्रस्ट इंदौर और राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर आधारित व्याख्यान में संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर में स्थापित गीता भवन दुनिया को गीता और धर्म की शिक्षा दे रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर स्कूल में मनाने का उद्देश्य भी यही है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस सत्ता को समाप्त कर धर्म की स्थापना की और उसी तरह आज युवाओं को धर्म स्थापना के कार्य में आगे आना चाहिए। इससे पहले गीता भवन पहुंचकर उन्होंने यहां स्थित मंदिर में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। बात मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए। जो विषय उन्होंने रखा है, जिस प्रकार से हमने शुरुआत की, हमारी भूमिका तो उसी प्रकार से है। दीपक प्रकाश देता है। दीपक का अपना एक महत्व है। वो घोर अंधकार में अकेले दृढ़ता के साथ वो अपने उज्जवल धवल आभा कीर्ति से सूर्य का आभास कराता है। लेकिन दीपक के जलने के पहले कौन जलता है? वो बारीक सी तीली जो दीपक को प्रज्वलित करती है। सरकार का काम उतना ही है जो अपना अस्तित्व मिटा करके इस प्रकाशमान दीपक को प्रज्वलित करने में थोड़ी सी मदद करे, ज़्यादा नहीं करे। अब हमारी संस्कृति को अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा, गौतम बुद्ध ने दुनिया में अपने बोध पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, अलग अलग प्रकार की साधना की, लेकिन जब उनको बोध मिला तो बोध मिलने में उनके शिष्य प्रेषिष्य आनंद से वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप में वो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अचानक आनंद ने एक धीरे से पूछ लिया कि भगवान, वो आपने सब बातें कर दी, लेकिन ये बताओ मृत्यु का कारण क्या है? अब बोध मुस्कुराए कि आनंद, तुम मस्ती छोड़ते नहीं हो। तो एक शब्द में कितना सुंदर उत्तर दिया हम सबके लिए। वो हमारी संस्कृति से जोड़ने का परिचायक भी है। किसी भी की मृत्यु का कारण उसका जन्म है। जन्म हुआ तो मृत्यु तो होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। मृत्यु अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई का एक्सीडेंट होगा, कोई बीमार होगा, कोई वृद्ध होगा, जो भी होगा, लेकिन जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। अब इस जन्म और मृत्यु की व्यवस्था से हमारी संस्कृति हमको कैसे सिखाती है, फिर वापस भगवान कृष्ण पे आती है। ये उसी प्रकार से सिखाती है कि जब हमारी संस्कृति इस चीज़ को जानती है, इसलिए हमारे कोई भी देवता ने शरीर छोड़ा, हम उनकी मृत्यु की तिथि नहीं मनाते, हम उनकी केवल जयंती मनाते हैं। उनका जन्म हुआ ये आनंद है। शरीर तो सबका छूटेगा, लेकिन जब ये शरीर छूटने का क्रम निश्चित है तो उसको क्यों रोना? जीते जी जो करा उसको याद करो। तो जयंती सार्थक, नहीं तो काहे की जयंती? ये हमारे लिए अपना जयंती मनाने का तरीका। जन्म के साथ जो उनके किए गए कामों से उसकी रेखा, उसके हाथ में यश मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं सभी विद्वान के हमारे यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि देवता बनने के लिए देवता का स्वर्ग लोक होगा, वहां से वो फिर हमारे भी जन्म लेके आते ही क्यों? तो प्रश्न ये भी होता है। तो उसमें उत्तर मिलता है कि जब कर्मों का संचय कम होता है, पुण्य कम होते हैं, तो पुण्य के संचय के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेकर हमारे हाथ में यश लो, अपने हाथ में पुण्य कर्म की यश कीर्ति लेकर के फिर आप मोक्ष की तरफ प्राप्त हो जाओ, तो जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान कृष्ण के जीवन में वो सारी बातें हैं, पर इसी को इस तरह से बात की
कि भगवान मान करके हमने भगवान के साथ भी थोड़ा सा पुनर्विचार का मौका लेना चाहिए। भगवान बना दिया तो इंसान ने कह दिया भगवान सब कर सकते, हम तो नहीं कर सकते, हम अपने आप को अलग कर लेते। अरे भगवान मनुष्य बन के आए, वो सुख दुख कष्ट परेशानी सब उनने झेली, उन सुख दुख कष्टों के बीच में भी उनने अपने मार्ग नहीं छोड़ा। यही तो सीखने वाली बात है, इसी को तो हम सब रेखांकित करना चाहते हैं। यही तो तीली जलाने वाली बात है। हम उसको छोड़ देंगे तो भगवान को अलग कर देंगे तो हम अपने आप को छोटा कर लेंगे भगवान के साथ जोड़ करके। और इसलिए उनके जीते जी जो उनने किया है, अब जैसे कुछ चीजें हमारे काल के प्रभाव में विचार करने की तो हो ही जाना चाहिए। जैसे मैं एक विचार करता हूँ, मैंने प्रश्न रखा था, अभी आज जन्माष्टमी मना रहा है, मैं इन दोनों लोग को बधाई देना चाहूँगा। आपने अपने घर से बुला करके सब बाल गोपाल को कृष्ण बना करके बुलाया है और आपने सुंदर स्लोगन लिखा है, हर घर कृष्ण हर माँ यशोदा। इतने में सारी बात आ गई, कितना अच्छा स्लोगन है, हर घर कृष्ण हर घर यशोदा माँ। तो ये यशोदा माँ और कृष्ण की दोनों की स्थिति विचार करने के लिए इतने में ही पर्याप्त हो जाएगा। आप कभी कल्पना करो, भगवान कृष्ण की पहले यशोदा माँ की संयोग से यशोदा माँ का वो पक्ष नहीं आ पाता जो आना चाहिए। आप अंदाज लगाओ कि वसुदेव देवकी के एक पुत्र मर रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, तीसरे जा रहे हैं, वो कितनी बुरी विभत्स तरीके से, लेकिन वसुदेव देवकी का त्याग कितना होगा कि उनके मन में विश्वास है कि हाँ आज नहीं तो कल कृष्ण का जन्म होगा और कंस का अंत होगा। तो वो उतने कष्ट के बाद भी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान को पाने के लिए भगवान के बजाय मनुष्य लोग की तरह से विचार करो। अपन कल्पना करो, 7 बच्चे एक दिन में तो नहीं होंगे और वो भी जेल में, लेकिन उनका कितना कलेजा बड़ा होगा कि वो बार बार पैदा कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मर रहे हैं। उनके सामने कोई नवजात बच्चा पैदा हो और माँ बाप के सामने उठा करके दीवार पे फेंक के मार दे, तो आदमी को लगे कि भैया भगवान ये दुनिया देखने के बजाय एक दूसरे का गला घोट लो, अपन तो अपनी जिंदगी लीला खत्म कर दो। ये मन में आएगा कि नहीं आएगा? ये कष्ट किसने सोचा कि ये, अब ये भी मान के चलो वो भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी हजर सदैव सही थोड़ी निकलती, सही हो नहीं हो तो क्या कर लेगा। कई जगह हमारा विचलन आ जाता ना कि भाई ये, लेकिन उनने वो कर्म पे, भगवान कृष्ण ने जो कर्म पे गीता कही है, उससे ज्यादा वसुदेव देवकी ने गीता जी है। विश्वास करते कि हाँ हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु तो हो जाएगी, होगी। ये सारे कष्ट देखने के लिए बावजूद भी अगर कोई अच्छा अवसर आने वाला है तो उस कष्ट में भी हम नहीं डरेंगे। ये वसुदेव देवकी जी ने हमको सिखाया, पूरे संसार के सामने वो आनंद हमको दिया। उतने कष्ट के बाद भी सच्चे अर्थों में उनने मुस्कुराना सिखा के हाँ कोई बात नहीं। और उस कष्ट के बाद में भी रास्ता कैसे निकालते गए, 1 मर रहा, 2 मर रहा, 3 मर रहा, 7 पूरे हो जाते। इसके बाद तो चिंता लग जाती कि अब तो गिनती में कोई गड़बड़ाएगा नहीं, अब तो पक्का है कि 8वां आ ही रहा है। तो एक तरफ जो उनके इस खिलाफ जाने वाला व्यक्ति वो क्या क्या कर सकता है। तो ये भगवान की दृष्टि से उनने कहा कि मेरे बच्चे को बचाना ही बचाना है, क्योंकि वो मेरा नहीं है, इस सभी संकट का एक निवारण कर्ता के नाते आ रहा है। तो उसकी जवाबदारी के लिए अपने एक मित्र को और ढूंढते हैं। वो मित्र है नंद बाबा और यशोदा, और उनकी दोस्ती भी कितनी जबरदस्त होगी कि एक आपका बच्चा होगा और हमारा बच्चा, संयोग से समय समान हो गया। हो सकता है खाली नंद बाबा और यशोदा से बात नहीं हुई और 2-4 से बात करके रखी होगी कि सेम समय पे प्रसव पीड़ा होगी तो आपका बच्चा ले सकते, दे सकते। लेकिन यशोदा माँ का भी कलेजा देती। कोई माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही मरने दे देगी? कोई बाप अपने बच्चों को मरने के लिए देगा? अब हम सब कभी कल्पना करें कि भगवान कृष्ण के स्थान पे बदलने के लिए जो बच्चा दिया गया वो कागज का खिलौना नहीं है। बगैर कारण से सीधे सीधे मौत के मुंह में भेंट दे रहे हैं। यशोदा माँ का कितना बड़ा कलेजा होगा। नंद बाबा सच्चे अर्थ में ये नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसे ही नहीं होती। नंद के माध्यम से ये जो हिंदी का एक शब्द आनंद है, सच्चे अर्थों में वो नंद को समर्पित है। आनंद का अर्थ क्या होता है, ये आँख की मात्रा कैसे लगती है, ये वहां से चालू होता है कि अपने बच्चे को मरने के देने के बाद भी
दूसरे को, बच्चे को पाल करके कभी जीवन में कभी कृष्ण भगवान को 11 साल की उम्र तक यशोदा माँ नंद बाबा के घर में कृष्ण रहे, लेकिन एक पल भी एहसास नहीं होता कि ये उनका खून नहीं है, ये मित्र का खून है, दूसरे का खून है। बच्चे को चोट तो बाद में लगी कि माँ पहले रोने लगती थी। माखन खिलाने से लेकर यशोदा माँ के एक घटनाक्रम को याद करो। तो ये गीता भवन के माध्यम से ये संवाद सबके बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये परंपरा स्थापित करने की भक्ति भाव में ये जो हमारे अपने बीच में बीता हुआ इतिहास, उसको जीवंत करने की जरूरत, उस पर संवाद करने की जरूरत। मैं कोई माफ करना, मैं कोई आपकी तुलना में या हमारे धर्माचार्यों की तुलना में ऐसे उस तरह का ज्ञाता नहीं हूँ। मेरी तो और मुश्किल है, मैं तो सरकारी साथ में राजनीतिक पद पे हूँ। तो राजनीति वालों को संकट ये रहता कि कटपिट करके पता नहीं क्या लगा दे और फिर मालूम पड़ा दूसरी संकट चालू हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, वो रिस्क लेना पड़ेगी। इस बात को स्थापित करने के लिए जिस दिन हमने अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया, तो ये संवाद होना चाहिए। जैसे जाने अनजाने भगवान कृष्ण की साइड से सोचो तो आपको क्या, एक उदाहरण दे के बात खत्म करूँगा, थोड़ी समय की कमी रहेगी, बाकी कभी इसीलिए ये संवाद करना चालू करा। हम सब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती याद दिलाते हैं, सब बच्चे भी मटकी लेके चलते हैं और माखन की घटना याद दिलाते हैं। हम भगवान को किस रूप में देखते हैं? हम भगवान को माखन के साथ क्या जोड़ के बोलते हैं? अब मैं आपको केवल याद दिलाता हूँ और फिर आप निश्चित करना कि आप जो बोलते हो या हम उनको मानते हैं वो सही है कि नहीं। एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन का कुछ मालूम नहीं, पैदा हुआ कहाँ मालूम नहीं, घर में जिस घर में पल रहा वो उनसे क्या संबंध है उसको माँ बाप ही देख रहे हैं, लेकिन वो बचपन में पूतना आ जाती, पूतना के माध्यम से जहर पिलाने आते हैं। हमारे सबके सामने उदाहरण है। अब चलो पूतना के साथ तो छोटा बच्चा दूध पीता तो उसको कोई होश नहीं होगा, मान लेते हैं, लेकिन और बड़ा हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, तो बकासुर अर्थात एक कोई व्यक्ति उसको मारने आ रहा, वो बकासुर बन के आ रहा, नकली बच्चे, वो बकासुर को भी मार देता है। तो बकासुर के टाइम तो थोड़ा होश आ जाता है उनको, तो वो अपनी यशोदा माँ से पूछते कि ये यशोदा देखती कि बच्चे का बड़ा पुरुषार्थ है, इसको मार दे। और मार तो दिया, मारने के बाद कभी कोई झगड़ा हो जाता, अपन कल्पना करो छोटे बच्चे का, अपना बच्चा पीट के आए या पिट जाए, दोनों में माँ को ही कष्ट होता है और माँ को ही आनंद होता है। तो वो जब मार दिया उसको तो उन्होंने कहा तू बाहर मत निकला का, बोले क्यों? बोले ये सब कंस के लोग हैं। अब छोटे बच्चे के दिमाग में क्या आ गया कि कंस कोई दुश्मन है और माँ बचा रही, अगली बार ऐसा नहीं निकलना, ठीक है। थोड़े दिन बाद फिर धेनासुर आ जाता है 8 साल की उम्र में, तो वो तो बड़ा पुरुषार्थ बड़ा हो जाता है, जब तक कृष्ण और बड़े हो जाते हैं, तो वो ध्यान में आता है कि अच्छा फिर उसको भी लड़के मार देते हैं। फिर माँ कहती है यशोदा कि तुम बाहर निकला, तेरे को बोला ना बच जाएगा। बोले क्यों? बोले सब कंस के लोग हैं। अब फिर उसके दिमाग में आता है कि कंस कोई मेरा दुश्मन है। अब छोटे बच्चे के दिमाग में आ गया कंस कोई दुश्मन है, बार बार मेरे को मारने भेज रहा है। फिर घर में माखन बनता दिखता है, तो वो कृष्ण भगवान भी पूछते तो होंगे कि कहाँ जाता है। अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई इधर उधर देते हैं, सप्लाई करते हैं, कोई छोटे मोटे, तो अपने बच्चे पूछते नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। जिज्ञासु बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते, तो कि कंस के पास जा रहा है। अब बच्चों को दुविधा चालू हुई कि नहीं हुई? अब कृष्ण भगवान को दुविधा चालू, अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब कंस दुश्मन है तो उसके माखन क्यों पहुंचाना? आई समझ में? भाई अपना माल दुश्मन के पास जाए तो बच्चा अपने माँ बाप के आगे जाता है, मैं माखन नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने देना। अब माँ बाप कहते हैं तो छोटा बच्चा क्या समझेगा, अरे कंस बहुत बड़ा राजा है, उसके बाद बहुत सैनिक है, आज की भाषा में पुलिस वाले भेज देगा, मारेगा, तो चक्कर में मत पड़। इतना तो समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। लेकिन वो कहे नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाने देगा? तो उन्होंने कहा ये मानते नहीं माँ बाप। नंद बाबा और यशोदा माँ तो डरते हैं कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ही है मथुरा से गोकुल वृंदावन, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ये संकट ले लेगा ना। तो बच्चा क्या करेगा आप कल्पना करो, वो माखन खा जाएगा, ढोल देगा, बिखेर देगा, फोड़ देगा। वो अपने दोस्तों से बात करता है आसपास में गांव में, तो भगवान कृष्ण के दोस्त कहते कि हमारे यहाँ से भी माखन जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? कंस के यहाँ। अरे बोले ये क्या हो रहा है? उससे तो लड़ना अपने को, आज नहीं तो कल। तो वो अपना आक्रोश है, वो विद्रोह है उनका। तो कहता है मेरे यहाँ का भी खा जा, तुम्हारे यहाँ भी ढूंढ ढूंढ के माँ बाप इधर उधर जाए तो खा फेंक के ढोल दो। जब ढोल दोगे तो कहाँ पहुँचाएंगे क्या? तो सच्चे अर्थ में वो विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? वो माखन विद्रोह से उनकी जो एक सामाजिक विद्रोह की भावना है
उनका वो जो अंदर का साहस है, पुरुषार्थ है, वो एक अपनी अलग प्रकार की अवस्था में आ रहा है। इसलिए बच्चे मिलकर के भी एक तरह से नई रचना बना करके वो बच्चों की टीम बना रहे हैं, फौज बना रहे हैं कि आज नहीं तो कंस से कल लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ क्या लड़के क्या लड़कियां, क्या ग्वाल क्या ग्वाल, अपनी राधा की अपनी सहेलियां, और भगवान ने वो अपनी बाल सेना बना ली। और बाल सेना के भरोसे से हम क्या कर सकते हैं? कालिया नाग को मार सकते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा है? आज के भाषा में बोलूंगा तो वो शाखा लगने लग गई वहां तो। बच्चों की टीम खड़ी हो गई, बच्चों की टीम थोड़ी है। और हम सब कभी कल्पना करें कि ये घटनाक्रम अगर केवल विचार का विषय है कि भगवान कृष्ण जब कंस के यहाँ जाकर के वो जाते तो कुश्ती के लिए, लेकिन असली में किसी के दरबार के राजमहल के अंदर किसी राजा की इतनी सेना के बीच कृष्ण भगवान बच्चे के रूप में जाकर के कंस को मुक्के से मारते हैं। अगर तो अकेले होते तो कैसे मार सकते थे? तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी ग्वाल बाल की टीम को जिनको तैयार कर लिया था वो सबको ले गए थे। और उसमें जैसे ही उनने देखा कि यार ये कंस वो तो कुश्ती उस्ती का तो बहाना है, और कुबलिया पीड़ हाथी को लिया है, ये लिया है, वह बच्चे से कोई हाथी की कुश्ती होती है क्या? भाई कुश्ती तो बराबरी वाले मनुष्य तो होती है, और उसको हर एक को हरा रहा है भगवान कृष्ण। फिर वो तो मारना चाहता था कंस, इसलिए उन एक के बाद एक नए उनके नाटक लाए। भगवान ने उनको भी मार दिया तो फिर वो कुछ नाटक लाया। इतने में कृष्ण भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, ये जो बार बार इशारा कर रहा है वो बैठा ऊपर है। तो उचक के दौड़ के पहुंच के उसके पास पहुंचते और अपने साथ वाले सारे ग्वाल बाल से कहते तुम अपने काम पे लग जाओ। तो जो कृष्ण के साथ के थे वो कंस के जो साथ वाले थे उनको निपटाने का काम भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल ने चालू कर दिया, और कृष्ण भगवान ने अपना काम चालू कर दिया। तो वो वहां जो तख्ता पलट हुआ ना कंस को मारने के बाद, वो छोटी मोटी बात थोड़ी थी। वो तो घर में घुस के तख्ता पलट हुआ, तो तख्ता पलट हुआ तो कंस का अंत हुआ। तो ये अपनी उनका ये जो पुरुषार्थी पक्ष है ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मैंने तो केवल वो तीली जलाने के लिए कोशिश की कि ये हमारे अपने सभी देवालय में ये विचार आना चाहिए, ये बात आना चाहिए। और ये जो पुरुषार्थी पराक्रमी जो उनका स्वभाव था उस पर भी संवाद होना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। तो हमने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान को भी स्मरण करें, लेकिन उनके उस दिए गए योगदान को भी याद करें, विनम्रता के साथ उनके जो पक्ष और दबे हुए हैं विद्वानों के मुखारबिंद से वो भी समाज के बीच में स्थापित हो। इसलिए ये थोड़ा प्रयास किया है मेरी अपनी ओर से। जन्माष्टमी की बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि आज आधी बात रहेगी, मैं अगर यहीं इतने बात करूँगा। गीता भवन सच्चे अर्थों में इसी बातों को करने का एक संवाद का केंद्र है। मैं आज यही घोषणा कर रहा हूँ कि हमारी सरकार आने वाले समय में प्रत्येक स्थान पर गीता भवन खोलेगी, और ये सब आनंद के साथ चर्चा परिचर्चा का मौका देगी। हर प्रदेश की नगरी इकाई में जहाँ जहाँ जगह रहेगी, जहाँ गीता भवन है उनको तो हम आपका प्रणाम करते हैं, गीता भवन के ट्रस्टियों का सम्मान करते हैं। बदले में आप थोड़ा चाहो कि सरकार आपकी भी मदद करेगी, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ नगरीय निकाय को धनराशि उपलब्ध करा करके ये हमारी सभी प्रकार की चर्चा परिचर्चा के केंद्र, जिसमें इन सारी बातों का मौका लेकर के जीवन में हमारे पुराने ऐतिहासिक सच को इतिहास को जीवंत करने के लिए एक संवाद का केंद्र होना चाहिए। इसी भावना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इंदौर के अपने सारे मित्रों को बधाई। जय श्री कृष्ण। वहीं इंदौर के दशहरा मैदान पर कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। यह कार्यक्रम जन्माष्टमी को लेकर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और उनके जीवन और संदेश पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5000 राधा कृष्ण रूपी बच्चों के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट और अन्य विधायक भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आयोजित किया गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और संदेश हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए विशेष पूजा की।
ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।